Class 9th Computer Unit number 5 Software System. Introduction. Software is an integral part of any computing system, acting as the intermediary between the user and the hardware. जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम का अहम हिस्सा होता है और अंदरूनी हिस्सा होता है। इसके अलावा अ, ये हमारे और हार्डवेयर के दरमियान काम करता है। इसका रोल क्या होता है? इंटरमीडियरी रोल होता है, दरमियान में काम करता है। किसके? यूज़र के और हार्डवेयर के। इन दिस चैप्टर विल एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस चैप्टर में हम सीखेंगे, समझेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी अहमियत क्या है, अंडरस्टैंडिंग देयर रोल्स फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस इन वेरियस डोमेन्स, और मुख्तलिफ डोमेन्स में उनका क्या किरदार है, उनका क्या अमल दखल है, उनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी प्रोफिशिएंट इन आइडेंटिफाइंग, यूजिंग एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और जब ये चैप्टर एंड होगा इंशाल्लाह ताला आप इस बात को समझने के काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ़ तरह के जो हैं सॉफ्टवेयर्स, उनके दरमियान में फ़र्क करना, उनको इस्तेमाल करना, उनको समझना, उनकी शनाख्त करना, आप इस चीज़ में माहिर हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम्स की कलेक्शन होती है और इंस्ट्रक्शंस की कलेक्शन होती है जो कि कंप्यूटर के बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। हदायत का या प्रोग्राम का हम कह सकते हैं कि एक मजमूआ होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है क्या करना और कैसे करना है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स वुड बी यूजलेस मशीन। सॉफ्टवेयर के बगैर तो कंप्यूटर बेकार हैं, बेकार मशीनें हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की किस्में कौन कौन सी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइंड टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं ताकि सिस्टम रिसोर्सेज को मुनज़्ज़म किया जा सके, उनका बंदोबस्त किया जा सके, उनका इंतज़ाम किया जा सके। और इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र एप्लीकेशंस। ये पुल के तौर पे काम करता है किसके किसके दरमियान? हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशंस के दरमियान। हेयर आर सम एग्जांपल्स, हमारे पास कुछ मिसालें दी गई हैं यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड लाइनक्स है। उसके बाद है डिवाइस ड्राइवर्स। दीज इंक्लूड प्रिंटर्स ड्राइवर्स, ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर्स एंड साउंड कार्ड ड्राइवर्स। यानी डिवाइस ड्राइवर में हमारे पास प्रिंटर ड्राइवर्स आते हैं, ग्राफिक कार्ड ड्राइवर्स आते हैं, साउंड कार्ड ड्राइवर्स आते हैं। जब भी हम विंडो करते हैं हमें ये ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करना पड़ते हैं ताकि हमें कंप्यूटर सही तरह से परफॉर्म करता हुआ मिले। यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, एग्जांपल्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, डिस्क क्लीनअप टूल्स होते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर में कोई ऐसे प्रोग्राम्स को एंटर नहीं होने देते हैं, एंटीवायरस जो होते हैं, कि जो कंप्यूटर की फ़ाइल्स को नुकसान पहुंचा सकें। इसके अलावा उसकी डिस्क क्लीनअप के लिए भी हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास डेटा है उसको स्टोर करने के लिए बैक एंड पे तो वो भी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में बेसिकली हमने विंडोज़ की बात की, हमने ड्राइवर्स की बात की, डिवाइस ड्राइवर्स की, और इसके अलावा यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। ये सारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यूज़र्स जैसे कि हम लोग हैं, तो हम अगर कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें हमारी मदद हो सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए बनाए जाते हैं। दीज प्रोग्राम्स आर बिल्ट टू फुलफिल यूज़र नीड्स एंड आर टिपिकली मोर वेरिड दैन सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जांपल्स इंक्लूड, तो ये वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं यूज़र्स की नीड्स को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। और इसके अलावा इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हमारे एग्जांपल्स हमें दी गई हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। और इसमें ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले इसमें हमारे पास वर्ड प्रोसेसर्स हैं सच एज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गूगल डॉक्स। उम्मीद है कि आपने ये चीज़ें देखी होंगी। अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखती हैं कि आप मोबाइल में ये ऐप्स कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं, कंप्यूटर में कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा वेब ब्राउज़र्स होते हैं सच एज़ गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, सफारी है।
गेम्स हैं सच एज माइनक्राफ्ट है, फोर्टनाइट है एंड अमंग अस। और मीडिया प्लेयर्स हैं सच एस VLC मीडिया प्लेयर है और विंडो मीडिया प्लेयर है। ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये यूज़र की हेल्प करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकें। जैसे अगर हमने कोई लेट्स सपोज मैंने कोई बुक तैयार करनी है, बुक लिखनी है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैंने कुछ सर्च करना है, मैं गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स या सफारी में से किसी भी वेब ब्राउज़र को यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैंने गेम खेलनी है तो वो भी मैं जो है मतलब जो है गेम्स होती हैं उसको डाउनलोड करके तो हम खेल सकते हैं। इसके अलावा मीडिया प्लेयर्स होते हैं जैसे VLC प्लेयर वगैरह। अगर आपने कोई वीडियो ऑडियो फाइल्स प्ले करनी है उसके लिए आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद है डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें फ़र्क कैसे हम कर सकते हैं, इसके पर्पज़ में फ़र्क है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस एंड ऑपरेट्स कंप्यूटर हार्डवेयर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने में और चलाने में मदद देता है। हार्डवेयर में वो चीज़ें जो आपको दिखती हैं, विजिबल हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, ठीक है। चाहे इसमें आपका मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, माउस है, कीबोर्ड है, CPU है, ये सारी हार्डवेयर की चीज़ें हैं, ठीक है। इनको आप छू सकते हैं, दिखती भी हैं आपको। जबकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो इनको हैंडल करता है, ठीक है, हार्डवेयर्स को, कि हार्डवेयर को कैसे चलाना है, जैसे माउस को कैसे चलाना है, प्रिंटर को कैसे चलाना है, कीबोर्ड को कैसे चलाना है। तो इसका काम है उसको मैनेज करना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। इसके अलावा जितनी भी हम एप्लीकेशंस जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, जैसे वर्ड प्रोसेसर अगर हम करते हैं, या ब्राउज़र्स हैं हमारे पास, गूगल है, मोज़िला फायरफॉक्स है, या कोई गेम्स चलाना चाहते हैं, VLC मीडिया प्लेयर चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो बुनियाद मुहैया करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, जो इन एप्लीकेशंस को रन करने में हेल्प आउट करता है, इनके चलाने को पॉसिबल करता है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यूज़र खास किस्म के कामों को सर अंजाम दे सके। एग्जांपल है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डिवाइस, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, डिवाइस ड्राइवर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर आते हैं, वेब ब्राउज़र आते हैं, गेम्स आ जाती हैं। इंस्टॉलेशन में फ़र्क है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ यूजली प्री इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर। नॉर्मली ये पहले से कंप्यूटर में विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल हुई होती हैं, ड्राइवर्स हुए होते हैं। हाँ, अगर हम दोबारा भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर विंडो में कोई मसला अगर हम दोबारा से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड बाय द यूज़र एज़ नीडेड। अब जैसे अगर मैंने कोई गेम खेलनी है तो अगर मैं उसको इंस्टॉल करना चाहूँ तो नेट से मैं उसको डाउनलोड कर सकती हूँ, इंस्टॉल कर सकती हूँ, जैसे मेरी नीड है। या मैंने कोई जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल यूज़ करना है, वर्ड प्रोसेसर यूज़ करना है, तो वो जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करके मैं यूज़ कर सकती हूँ।